हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से आप सारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए। तो यहां पे हम वर्ग निकालने के लिए, संख्या को वर्ग निकालने के लिए बच्चे तीन कैटेगरी दिए हैं। सबसे पहला हमारा जो कैटेगरी है यह यूनिवर्सल रूल है, दूसरा कैटेगरी है बेस रूल है, तीसरा कैटेगरी है बच्चे स्पेशल रूल है। तो बच्चे यहां पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल का मतलब है ये रूल सारे जगह क्या होगा बच्चे, वैलिड होगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन सभी रूल के अपने कुछ एडवांटेज और कुछ क्या है बच्चे, डिसएडवांटेज हैं। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले यूनिवर्सल रूल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आया जाए, देखा जाए बच्चे, सबसे पहले यूनिवर्सल रूल देखेंगे, एक एक करके सारा चीज हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सारा चीज हम बताएंगे, बस आप सारे बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। उसके बाद आप देखिएगा कितने कम समय में बच्चे आप संख्या का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आया जाए बच्चे, सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको हम समझाते हैं, उससे क्या होगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे यदि हमसे कहता है बच्चे, हमसे कहता है बाबू लोग, कहता है कि 54 का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। किसका स्क्वायर कीजिए बच्चे, 54 का क्या कीजिए बच्चे, स्क्वायर कीजिए। तो सुनिएगा, हम करेंगे क्या, जो भी संख्या होगी उसे दो पार्ट में तोड़ लेंगे, अपने सुविधा अनुसार दो पार्ट में तोड़ेंगे। ये प्रथम पार्ट 4 हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया बच्चे, 5 हो गया। तो अब करना क्या है बच्चे, प्रथम पार्ट का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके कितना बच्चे, 16, और दूसरा पार्ट का स्क्वायर करेंगे, बचे कितना बच्चे, 25। सुन रहे हैं ना मेरी बात? प्रथम पार्ट का स्क्वायर किए तो कितना आया, 16, दूसरा पार्ट का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर बचे 25। लेकिन यहां पे समझने वाली बात है कि प्रथम पार्ट में जितना अंक होगा, ध्यान से सुनिएगा, यह चीज समझना है, प्रथम पार्ट में जितना अंक होगा उसके स्क्वायर में 2 गुना अंक होगा। यदि है 2 गुना तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना अंक यदि नहीं है तो 0 बैठा के उसे क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो फिर से सुनिएगा, प्रथम पार्ट में 4 है, 4 का स्क्वायर किए 16, 2 गुना है ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का स्क्वायर बचे 25। अब फिर करना क्या है, इन तीनों को देखेगा, 5 फिर 4, अब पावर कितना है 2, सबको गुना कर दीजिएगा, 5 चौके 20, दुनाई कितना बच्चे, 40। तो अब 40 लिखना कैसे है, प्रथम पार्ट में जितना अंक था उतना अंक छोड़कर, प्रथम पार्ट में 1 अंक है तो 1 अंक क्या करेंगे, छोड़कर क्या लिख दें बच्चे, 40। यस या नो? आ गया 6, 1, 5, 4, 9, 2। अतः क्या हो गया बच्चे, 2916 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बच्चे समझ में आया या नहीं आया? ये बच्चे हमारा यूनिवर्सल रूल है। बेस रूल से भी हम इस सब चीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यहां पर यह टेक्निक क्या है, ज्यादा आसान है। समझ में आ रहा है ना? क्या बच्चे समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया है तो फिर एक एग्जाम्पल सुनिएगा, क्या बोले हैं हम। आइए, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले जो भी संख्या है उसे 2 पार्ट में तोड़ लेंगे बच्चे। 52 का स्क्वायर है बच्चे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये 2 रखे और ये कितना रखे, 5। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया बच्चे, 4। लेकिन हम अभी बोले थे बाबू लोग, पहला पार्ट जितने अंक में है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना अंक रखना होगा। यहां 1 अंक में है, 2 गुना अंक बनाने के लिए क्या किए बच्चे, 0 बैठा दिए। यस या नो बच्चे? फिर 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, 25 हो गया। अरे बोलते तो चलिए। अब फिर क्या बोले थे, गुना करना है, 5 दूनी 10 और 10 दुनाई कितना बच्चे, 20। फिर से सुनिएगा, 5 दूनी 10, 10 दुनाई 20। तो 20 जो लिखेंगे नीचे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहला पार्ट में जितना अंक था, 1 अंक था तो 1 अंक को छोड़ के लिख देना है, 20 लिख दिए बच्चे। अतः 4 फिर 0, 5 2 7, फिर कितना बच्चे, 27 0 4। ये 20 कैसे आया है, सुन लीजिएगा, 5 गुना 2 और फिर जो पावर था उसे आपस में क्या किए थे, गुना कर दिए थे। अब तो बच्चे समझ में आ रहा होगा। अरे यस या नो बाबू लोग? तो फिर थोड़ा पेशेंस रखिएगा।
आइए 63 है ना बच्चे, 63 का स्क्वायर बोला तो दो पार्ट में तोड़ेंगे, यहां 3 यहां कितना 6, तो 3 का स्क्वायर बच्चे 3 तिहाई 9। अभी हम क्या बोले थे बाबू, जो पहला डिजिट जितने अंक का होगा स्क्वायर में उसका क्या होना चाहिए, दोगुना अंक होना चाहिए, लेकिन यहां पर 9 आया, दोगुना अंक पुराने के लिए एगो जीरो अपने तरफ से क्या किए बच्चे बैठा दिए। फिर बच्चे 6 का स्क्वायर छछा के कितना बच्चे 36। अब फिर क्या बोले थे बच्चे 6 गुना 3, 6 तिया 18, 18 गुनाई कितना बच्चे 36। तो 36 जो लिखेंगे हम लोग नीचे लिखेंगे, लेकिन अब 36 कैसे लिखेंगे, यहां देखिएगा एक अंक पकड़े थे ना, तो एक अंक छोड़ के लिखेंगे। 36 लिखा गया, अब जोड़ देना है बच्चे 9 6 6 3 9, फिर कितना देख लीजिए तो बाबू। अब तो बताइए यस या नो बच्चे। तो अभी एकदम पेशेंस रखते चलिए, बहुत सारे तरीका होंगे स्क्वायर निकालने के, हम सारा चीज स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे बच्चे आपके सामने लाएंगे। आया जाए बच्चे अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल। अरे अब तो समझ में आ गया होगा ना, दंड से बता दीजिए 48 का स्क्वायर। अब कुछ करना ही न है, दो पार्ट में टूटा 8 और 4, 8 का स्क्वायर 88 64, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। बाबू दो अंक में तो ऑलरेडी था ना, तो कोनो टेंशन नहीं था। फिर क्या बच्चे 4 8 32 दुनाई 64, एक अंक था तो एक अंक छोड़ के 64 लिख दिए बच्चे, जोड़ दिए 4 6 4 10 6 6 12 1 13 1 1 2, 23 जीरो कितना बच्चे 4। यस या नो बाबू। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बाबू क्या करना है आप सारे बच्चों को पता है, अब हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करते चलिए। अभी देखते तो चलिए, बहुत मजेदार तरीका भी देने वाले हैं। फिर बच्चे 97 का स्क्वायर, तो 7 और कितना 9, दो पार्ट में तोड़ दिए, तो 7 का स्क्वायर 7 7 कितना 49, दो डिजिट में तो ऑलरेडी है बच्चे। फिर 9 का स्क्वायर 9 9 कितना 81। यस या नो बच्चे। अतः अब क्या करना है, 9 7 63 और 63 और गुना कितना बच्चे बता दीजिए 2, अतः 3 दूनी 6 6 दूनी 12 126। तो अब 126 कहां लिखेंगे, नीचे कितना अंक छोड़ के, एक अंक ना पकड़ाया था तो एक अंक छोड़ के 126 लिख दिए, जोड़ दिए 9 6 4 10 2 1 3 1 4 8 1 9, 94 0 9। यस या नो बच्चे। अरे बोलिए तो यस या नो। लेकिन अब सुनिएगा, अब सुनिएगा बच्चे, अब थोड़ा सा समय रखिएगा, अभी थोड़ा सा समय रखिएगा। हम यहां पर क्या पूछे थे बच्चे 97 का स्क्वायर, तो सुनिएगा यदि हमें बनाना होता तो 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 तिहाई 9, फिर बच्चे साथ में 3 गया 9 4, 94 0 9 आ गया फट से आंसर। तो कहिएगा ये क्या हो गया, तब तो इससे भी अच्छा मेथड ई था। तो हम क्या बोले थे, थोड़ा पेशेंस रखना है ना, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सारा चीज देंगे। यदि 97 का स्क्वायर है बच्चे, तो हमारे लिए यह मेथड बहुत ही क्या है, सुटेबल है। इसे हम लोग बोलेंगे बच्चे बेस रूल। क्या बोलेंगे, बेस रूल बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, ये 100 के क्या था, आएंगे सब पे आएंगे। अभी बस हम यहाँ पे बेस रूल का झलक दिखला दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे आगे की और हम सारा बेस रूल क्या करेंगे बताएंगे। अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं यूनिवर्सल रूल, वो सारे जगह वैलिड होगा, चाहे वह किसी भी तरह का क्या हो अंक हो। तो हम ये और आसान तरीका आगे की और बच्चे हम बताएंगे, आपको बस पेशेंस रखना है। चलिए अगला देखते हैं बच्चे। अब बच्चे धनाधर हमारा आंसर बताइए, 123 का स्क्वायर है, फटाफट बताइए। ये सारे जगह यूनिवर्सल रूल सारे जगह क्या होता है बच्चे, वैलिड होगा। यूनिवर्सल रूल सारे जगह वैलिड होगा बच्चे। तो 123 का स्क्वायर बच्चे, तो हम क्या बोले थे, इसे दो पार्ट में तोड़ना है अपनी सुविधा के अनुसार। एक बच्चा बोला सर हम इसे 3 और 12 में तोड़े, ठीक है। लेकिन एक दूसरा बच्चा कहता है यदि हमें 123 का स्क्वायर निकालना है तो हम 23 और 1 में तोड़े। यस या नो। तो दोनों बचवा तो सही है ना बाबू, दोनों बचवा बिल्कुल क्या है, सही है। तो जो कंसेप्ट बताए हैं उसी चीज को आप फॉलो कीजिए, किसी भी तरह का से जाइएगा आंसर आपका आएगा। चलिए हम पहले ये करते हैं। सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना बच्चे 9, लेकिन केवल 9 नहीं लिखेंगे। हम क्या बोले थे, जितना अंक होगा स्क्वायर में 2 गुना अंक, तो 0 बैठा के 2 गुना पूरा दिए। फिर क्या है 12 का स्क्वायर कितना 144,
एकदम समझते चलिए, यस या नो बच्चे। अब आइए गुना करेंगे, 12 गुना 3, 12 तिया 36 और दुनाई कितना 72। तो 72 जो लिखेंगे नीचे लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे, यहां एक के अंक ना पकड़े थे तो एक अंक छोड़ के 72 लिख दिए, एक अंक छोड़ के क्या लिखे 72 लिखे। आइए 9 2 7 4 11 4 1 5। यस या नो बच्चे, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? तो आइए, अब कोई बच्चा बोलता है सर ऐसे थोड़ा बना के बताइए। अरे सब तरीके से बनेगा, बस आपके पास कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। बच्चे देखते चलिएगा, देखते चलिएगा बच्चे। कोई बच्चा बोला सर यदि हम 123 को 23 और 1 में तोड़े तो नहीं बनेगा। अरे बनेगा, बनना तय है। चलिए 23 का स्क्वायर कितना होता है? अब 23 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए ना। 23 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 529 होता है। यस या नो बाबू? 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। लेकिन अभी हम क्या बोले थे, जितना अंक पकड़ेंगे स्क्वायर में उसका क्या करेंगे बच्चे? दोगुना अंक पकड़ेंगे। यहां पर 2 अंक था तो स्क्वायर में 4 अंक होगा, यहां 3 अंक आया है, 4 अंक के लिए वो 0 अपने तरफ से क्या किए बच्चे? बैठा दिए। फिर 1 का स्क्वायर कितना बच्चे? 1 हो गया। अब क्या बोले थे? गुना करना है, 1 गुना 23 और फिर गुना 2 तो कितना हो गया? 46। लेकिन अब 46 नीचे लिखेंगे ना, कितने अंक के बाद लिखेंगे? बोलिए ना फटाफट, कितने अंक के बाद? बाबू यहाँ 2 अंक पकड़े थे ना, तो ये 2 अंक छोड़ के ना लिखेंगे बच्चे। अतः यहाँ पर क्या लिखा गया बच्चे? 46। 9 2 6 5 11 4 1 5। देखिए तो वही आंसर आया ना बच्चे, 15 129। यस या नो बच्चे? अब तो समझ में आ रहा है। लेकिन कोई बच्चा कहेगा, कोई बच्चा कहेगा, यहां पर सुनिएगा, एक बच्चा कहेगा कि सर यदि ऐसा बात है तो आप थोड़ा हमें ये बताइए तो 8 9 7 इसका स्क्वायर, 8 9 7 का स्क्वायर बताइए। अब आप सोचिए इसको हम कैसे हूं तोड़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बच्चे? कोई बच्चा कहेगा सर 97 8 में तोड़े, या कोई बच्चा कहेगा सर 89 और 7 में तोड़े। हम कैसे हूं तोड़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए जब हम ऐसे संख्या का निकालेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चे? बेस रूल का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बच्चे। हम एक एक करके सारे चीज पे आएंगे। जब थोड़ा संख्या कॉम्प्लेक्स है, देखिए आपके पास सारा बुद्धि आएगा तो आप उस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। हम इस रूल का भी इस्तेमाल करके बनाएंगे, लेकिन 89 का स्क्वायर करने में तो फिर समय लग जाएगा ना, या 97 में समय लगेगा ना। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास बेस रूल बहुत क्या होगा? सुविधाजनक होगा, जो हम कुछ देर में आगे की ओर वहां पे बताएंगे बेस रूल। चलिए अब आइए बच्चे 129 का स्क्वायर समझते चलिएगा। 129 का स्क्वायर, अब फटाक से तो आंसर दे दीजिए बच्चे। 2 पार्ट में तोड़ेंगे अपने सुविधा अनुसार। एक बच्चा बोला सर 12 और 9 में, यस या नो? तो 9 का स्क्वायर कितना बच्चे? 81। देखिएगा एक अंक था तो 2 गुना तो है, ये है, 0 बैठाने का जरूरत अभी नहीं है। फिर 12 का स्क्वायर 100 कितना? 44 हो गया बच्चे। अब आइए 12 गुना 9, 12 9 कितना? 108, 108 गुना 2, 200 कितना? 16। अब कितना अंक छोड़ के लिखेंगे? यहां एक अंक ना पकड़े थे तो एक अंक छोड़ के लिख दिए 216। आया 1 8 6 14, 4 1 कितना बच्चे? 5 1 6 6 4 2 6। देखे तो बच्चे 16 6 4 1। यस या नो बाबू? फटाफट कमेंट करके हमें आंसर बताते चलिए। अब देखिएगा बच्चे, कोई बच्चा इस 129 को बच्चे 129 को इस तरीके से लिखेगा, 29 और कितना बच्चे? 1 के रूप में लिखेगा। यस या नो बाबू? तो अब मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे ऐसे भी तोड़ के बना सकते थे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 29 का क्या करना होगा? स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे? 800 कितना बच्चे? 41। देखिए बाबू, कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर हर हाल में आपको पता होना चाहिए। 29 का स्क्वायर कितना हो गया? 841। लेकिन अभी समझाए थे जितना डिजिट में होगा स्क्वायर में उसका 2 गुना लेना होगा। यहां 3 अंक है तो एक 0 बैठा दिए, 2 गुना आ गया। फिर 1 का स्क्वायर कितना बच्चे? 1। अब आइए 1 गुना 29 गुना 2, यदि 29 गुना 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे? 58। लेकिन 58 लिखाएगा कितना? यहां 2 डिजिट है ना बच्चे, तो 2 अंक के बाद लिखाएगा 58।
1 4 8 8 16 5 1 6 1। देखे तो बाबू 16 64 1। यस या नो? तो ये चीज अभी हम समझा रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही क्या है बच्चे आसान है, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि डिजिट जो है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यदि डिजिट हमारा ज्यादा कैलकुलेटिव होगा तो हमारे लिए बेस रूल क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा, जो हम अभी आगे की ओर बताएंगे। चलिए आइए अगला देखिएगा बच्चे। अब आप फटाफट जैसे आपको बनाना है बनाइए बच्चे। 257 का स्क्वायर यदि हम बात करें, 257 के स्क्वायर की बात करें तो आप हमें बताइए कैसे तोड़ना आसान है, 25 7 में या 257 में? तो सारे बच्चे कहेंगे सर 25 और 7 में तोड़ना क्या है, ज्यादा आसान है, क्योंकि इसका स्क्वायर सारे बच्चे को पता होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना बच्चे, 7 7 49। यस या नो? देखिएगा एक अंक था, स्क्वायर में 2 अंक तो है, जीरो बैठाने का जरूरत नहीं है। 25 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, 625। यस या नो बाबू? अरे बोल तो दीजिए यस या नो। अब आइए बच्चे करना क्या था, 25 गुना कितना, 7। यस या नो? अब फिर क्या बच्चे 2, यदि हम बात करेंगे 25 गुना 7 गुना 2 तो साढ़े कितना आएगा, 350 आएगा। लेकिन 350 कैसे लिखेंगे, एक अंक के बाद, क्योंकि यहां एक के डिजिट में ना पकड़े थे। तो क्या हो गया बच्चे, 350 9 4 5 5 10 3 2 5 1 6। देखिए तो बाबू क्या यही आ रहा है 66049? यस या नो बच्चे? अब मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है बच्चे तो फटाफट हमें आंसर देके बताइए इस दोनों का जल्दी जल्दी आंसर देके बताइए। 15 12 का होल स्क्वायर है और दूसरा में है बच्चे 12 कै गो जीरो, 3 गो जीरो, 6 का होल स्क्वायर। फटाफट हमें सारे बच्चे आंसर दे सकते होंगे। तो सुनिएगा बच्चे, अभी हम बताए थे इसे 2 पार्ट में तोड़िए, ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए जहां पर आपका कैलकुलेशन क्या हो बच्चे, आसान हो। तो यदि हमें तोड़ना होगा तो 15 और कितना बच्चे, 12 ऐसे तोड़ेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना, 144। लेकिन अभी हम समझाए थे बच्चे कितने डिजिट में लेना होगा। देखिएगा जितना डिजिट यहां पकड़े हैं स्क्वायर में उसका 2 गुना डिजिट, यहां 3 अंक है तो 4 अंक पुराना है तो एगो 0। फिर 15 का स्क्वायर कितना बच्चे, 225 हो गया ना बाबू लोग। अब फिर क्या बोले थे, 15 गुना 12 15 गुना 12 180, अब फिर गुना 2 कितना आ गया, 360। अतः 360 नीचे बैठेगा, लेकिन अब नीचे जो बैठेगा कितना डिजिट छोड़ के बच्चे, देखिएगा 2 डिजिट में पकड़े थे ना, तो ये 2 डिजिट क्या करना है, छोड़ के बैठाना है। कितना बच्चे, 360। चलिए 4 4 1 6 5 3 8 2 2। चलिए मिलाते चलिए बच्चे आंसर, मिलाते चलिए आंसर। यस या नो? और हमें कमेंट के थ्रू बताते चलिए क्या सारे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं बच्चे। क्या बच्चे आ रहा है सारे बच्चे को, यस या नो बाबू लोग? यस बोल रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये तो बना के बताइए बच्चे, ये तो बना के बताइए नंबर प्रॉब्लम। नंबर में फटाफट बनाइए बच्चे, फटाफट बना दीजिए। देखिएगा किस तरीके से तोड़ना है ये हम अभी बताए। अपने सुविधा के लिए बच्चे 2 पार्ट में तोड़िए, अपने सुविधा के लिए इसे इस तरीके से 2 पार्ट में तोड़िए जो आपके लिए सुविधापूर्ण हो बच्चे। तो सुनिएगा बच्चे, जैसे तोड़ना है हम बच्चे ऐसे तोड़े 0 0 0 6 और फिर कितना 12, कोई दिक्कत नहीं है। यस या नो? ये आपके ऊपर है 2 पार्ट में तोड़ना। तो समझिएगा बच्चे, तो 6 का स्क्वायर कितना बच्चों, 36। 6 का स्क्वायर 36, लेकिन खाली 36 से नहीं लिखाएगा। अभी हम बताए थे, यहां देखिएगा कितना डिजिट है, 4। कितना डिजिट है बच्चे, 4। स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 8 डिजिट में न रखना होगा, तो 2 डिजिट आ गया है, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो 8 डिजिट में आ गया ना बाबू। फिर अब क्या, 12 का स्क्वायर कितना, 144 हो गया। अब आइए फिर गुना करना है, 12 गुना 6 गुना 2। यस या नो? 12 6 के 72 दुना 144।
अब 144 लिखेंगे, समझिएगा कितने डिजिट के बाद लिखाएगा। यहां 4 डिजिट पकड़ाया था ना, तो 4 डिजिट को क्या करेंगे बच्चे, छोड़ देंगे। यस या नो? अब क्या लिख दे बच्चे, 144। यस या नो बच्चे? चलिए जोड़ दिए, 6 3 0, फिर क्या बच्चे 0, यहां लिखाया है बच्चे 144, ये जुटेगा। यहां देखिए ना 4 डिजिट को छोड़ के लिखे हैं, अतः 0036। अब ये 4 फिर 4 फिर 1 0 4 4, यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर। ये बस सिर्फ हम आपको समझाने के लिए ये चीज क्या किए थे, दिए थे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से ये क्या था बच्चे, आपका यूनिवर्सल रूल था। लेकिन यूनिवर्सल रूल के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या हो जाता है बच्चे, यदि संख्या हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, यदि लिखा हुआ है बच्चे 987 ऐसा लिखा हुआ है बच्चे, यदि हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमें ज्यादा क्या होगा बच्चे, समय लग जाएगा। अतः ऐसे सिचुएशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चे, बेस रूल बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? बेस रूल से यह चंद सेकंड में क्या होगा, बन जाएगा। समझ में आया? तो ये बेस रूल का जिक्र हम लोग आज नहीं बच्चे, अगले वीडियो में करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जिन बच्चे को ये चीज समझ में आया है, प्लीज कमेंट कीजिए। आप जो भी अपने दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को इस चीज के बारे में बताइए। समझ में आ रहा है? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। तो अगले वीडियो में हम लोगों का इंतजार रहेगा बेस रूल का। ये रूल बहुत ही आसानी से सेकंडों में आपका क्या करेगा बच्चे, आंसर देगा। तो आज के लिए यहीं तक बच्चे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।